पूरे देश में सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी और इस बार मां दुर्गा की 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी और दुर्गाष्टमी 30 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी, यानी कि 2 तारीख को दशहरा मनेगा। सुबह से ही देवी मंदिर में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई। लोगों की भीड़ मंदिर में पहुंचने लगी है और आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में माता की झांकी पंडालों से हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों की। पुराणों और कथाओं की अगर हम बात करें तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी और इसके बाद ही देवी का पहला पूरा अवतार राजा हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में हुआ था और इसलिए नवरात्रि के पहले दिन इस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आइए हमारे संवाददाता ने मंदिर में जायजा लिया, देखते हैं। शक्ति और उपासना का पर्व नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। घट स्थापना के साथ ही मंदिरों में जहां मनोकामना ज्योत प्रज्वलित होंगे, वहीं राजधानी रायपुर के शीतला माता मंदिर की बात करें, कंकाली माता मंदिर, काली मंदिर, यहां सुबह से ही भक्त लोग पहुंचे रहे। हम यहां पर आज मौजूद हैं महामाया मंदिर में, जहां मां समलेश्वरी के दर्शन आप कर रहे हैं, जहां आज पहला दिन शैलपुत्री के रूप में जो है मां क्या है, बहुत सारे लोग यहां पहुंचे हैं। हम भक्तों से है जो है वो बात करेंगे कि वो आज पहले दिन माता के दरबार में आप जो है पहुंचे हैं। जी हाँ, पहले दिन माँ भवानी शैलपुत्री के रूप में दर्शन प्रदान करती हैं, तो आज मैया के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी अद्भुत तरीके से मंदिर को सजावट की गई है और मैया का स्वरूप भी काफ़ी अद्भुत दिख रहा है। तो इस प्रकार सभी भक्तों को नवरात्रि में घर से निकलकर पहले दिन मंदिर दर्शन करने आना ही चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आजकल ये हो रहा है कि लोग कोई बाहर आ ही नहीं रहे हैं, लोग सब ऑनलाइन ही करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, मैया के दर्शन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि उनके आशीर्वाद सभी लोगों को मिलता रहे। विशेष संयोग भी आज है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप भी आज माता रानी के दर्शन करने आएंगे? जी, आज मैं माता के दर्शन सुबह से उपवास रखी हूँ और माँ श्रद्धा की देवी है और जो महामाया मंदिर है वहाँ पे माता 2 रूप में अपने आप को दर्शन देती हैं, माँ महामाया और समलेश्वरी माई। आज शैलपुत्री का दिन है, माता इस बार हाथी में चढ़ के आई है। इसका अर्थ है कि पूरी समृद्धि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में प्रवाहित होगी। मैं श्रद्धा और भक्ति से माता की पूजन करती हूँ और माता का दरबार आज अजब गजब सा सजा है और इसमें अनुभूति जो हो रही है वो दिल से ऐसी अनुभूति हो रही है कि माँ स्वयं नाच के हम लोगों को बता रही है कि नव दुर्गा के रूप में मेरी आराधना करो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए पीछे खड़ी हूँ। और माँ काली, माँ महामाया, माँ महालक्ष्मी के रूप में मैं आप सबको 9 दिनों में अलग अलग रूपों में जहाँ माता को जो है वो पूजेंगे। वहीं और आज आप पहुँची है, क्या मनोकामना लेके माता के दरबार पहुँची है? मनोकामना तो कुछ नहीं है मेरी, बस ये है कि आशीर्वाद उनका बना रहे और कुछ नहीं। तो देखिए, निश्चित रूप से माँ का जो आशीर्वाद है। हमारे साथ जो है पंडित जी भी मौजूद है। पंडित जी, खास महत्व है क्योंकि इस बार ये भी संयोग है कि गज पे जो है सवार होकर माता जो आ रही है, और घट स्थापना का क्या समय? आपके समस्त दर्शकों को हमारी तरफ से नवरात्रि महापर्व की, शक्ति आराधना महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप पर, हम सब पर हमेशा बरसती रहे, यही मंगल कामना है। आज नवरात्रि पर्व का प्रथम दिन और जैसे कि हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णित है कि भगवती दुर्गा जी की वाहन तो सिंह है ही, यह सर्वविदित है। लेकिन नवरात्रि पर्व में सप्ताह के 7 दिन में जिस दिन नवरात्रि पर्व का प्रारंभ होता है उस दिन जो है माँ भगवती दुर्गा जी की अलग से वाहन जो है उसमें बताई गई है, जिसमें कभी हाथी में माता जी सवार होकर के आती हैं, कभी डोली में आती हैं, कभी नाव में आती है। और जिस तरह से आने की भी उनकी अलग अलग वाहन की बताई गई है, उसी तरह उनके यहाँ से जब विदाई होती है तो भी अलग अलग वाहन स्वरूप उनका वर्णन किया गया है। तो आज जो है सोमवार का दिन है और आज भगवती माँ जगदम्बा की नवरात्रि प्रथम दिवस जो प्रारंभ हो रही है उसमें माता जी जो है हाथी पर सवार होकर के आ रही है। और हाथी धर्म का भी स्वरूप है और कर्म का भी स्वरूप है। अपना काम चुपचाप करते रहिए, यह हमको एक हाथी से सीखना चाहिए। गजराज जैसे चलते हैं, वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देते और अपने कार्य में अपने मदमस्त होकर के चलते रहते हैं। इस तरह से आज नवरात्रि पर्व खास क्या इन 9 दिनों में क्या होना चाहिए और किस तरह से जो है आराधना करनी चाहिए?
जैसे कि शक्ति आराधना का महापर्व है, यह शक्ति जागृत करने की, शक्ति एकत्रित करने का पर्व है। माँ भगवती आद्या शक्ति दुर्गा जी ने 9 दिवस में अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग दुर्गा रूपों में आकर के इस पृथ्वी से जितने दुष्ट दैत्य दानव थे उनका संहार किया था। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दिवस तक भगवती आद्या शक्ति की अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है, इसीलिए इनको नवरात्र कहा गया है। तो नवरात्र में खास 9 दिन अलग अलग देवी की जहां आराधना पूजा की जाएगी, वहीं शक्ति का महापर्व पूरे राजधानी रायपुर समेत पूरे राजधानी रायपुर में बड़ी धूमधाम के साथ जो है वो मनाया जाएगा। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशिया न्यूज़ रायपुर।